अरावली पहाड़ों के बीच रात के अंधेरे में एक किला खड़ा है, टूटा हुआ, खामोश और बेजान। हवा धीमी आवाज में सीटी मार रही है और पूरा इलाका जैसे किसी बड़े राज को छुपा रहा हो। यह है भानगढ़ का किला, जहां खामोशी भी आम नहीं लगती। किले के प्रवेश द्वार पर एक बोर्ड लगा है, सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। ये बोर्ड सिर्फ सरकारी वार्निंग नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए संदेश है जो अंधेरे को मजाक समझते हैं। कभी यह किला जिंदा था, बाजारों में रौनक थी, मंदिरों में घंटियां बजती थी, लोग खुश थे और भानगढ़ एक समृद्ध राज्य था। इसी राज्य की शान थी राजकुमारी रत्नावती, खूबसूरती ऐसी जैसे चांद धरती पर उतर आया हो। उसकी एक झलक के लिए दूर दूर से राजकुमार आते थे। पर हर कहानी में एक अंधेरा होता है। एक तांत्रिक था, सिंघिया, जो राजकुमारी को पाने के लिए जादू, छल और श्राप सब जानता था। सिंघिया ने काला जादू से एक इत्र बनाया। उस इत्र में सिर्फ सुगंध नहीं, बल्कि मोह और बंधन था। उसका प्लान साफ था, रत्नावती को अपना बनाना। राजकुमारी ने इत्र देखा और उसे कुछ गलत महसूस हुआ। उसकी आंखों ने वो देख लिया जो आम लोग नहीं पहचान पाते। उसने इत्र को पत्थर पर फेंका, शीशा टूटा और पत्थर लुढ़कता हुआ सिंघिया तक पहुंच गया। सिंघिया ने चीख कर श्राप दिया, भानगढ़ कभी आबाद नहीं होगा, यहां सिर्फ मौत और आत्माएं रहेंगी। ये शब्द नहीं, यह किस्मत का फैसला था। कुछ ही समय बाद युद्ध हुआ, भूख आई और शहर बर्बाद हो गया। मकान जले, लोग मरे और भानगढ़ खामोश हो गया। मकान खाली हो गए पर आत्माएं नहीं गईं। कहा जाता है रात को यहां कदमों की आवाज आती है। लोग कहते हैं कभी घुंघरू बजते हैं, कभी किसी औरत की हंसी सुनाई देती है, और जो मुड़कर देखता है वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। आज भी लोग क्यूरियोसिटी में आते हैं, कैमरा के साथ, टॉर्च के साथ, पर जैसे जैसे रात होती है उनकी हिम्मत टूट जाती है। इसीलिए एएसआई ने कानूनी रूप से मना किया है, सूर्यास्त के बाद रुकना मना है। पर कुछ लोग वार्निंग्स नहीं मानते। पूर्णिमा की रात को किला जैसे सांस लेता है, परछाइयां चलती हैं और हवा भारी लगती है। सवाल सिर्फ इतना है, अगर भानगढ़ खाली है तो रात को चल कौन रहा होता है, और अगर आप गए तो क्या आप वापस आ पाओगे?